नमस्कार भाई लोग। चलो, मैं आपको बताता हूँ अब इंडिया, जो मैंने कहा कि आप लोग के सोच से पहले ये सुपर पावर इमर्ज करके निकलेगा। इंडिया के अंदर भी लोग हैं जिनको भरोसा नहीं है ये बात पे, लेकिन ये होगा ही होगा। पहले क्यों क्यों बता देता हूँ। पहला रीज़न है इन लोग जो डी डॉलराइजेशन की तरफ काम कर रहे हैं। ये तबाह करेगा अमेरिका को। दूसरा है यहाँ का यंग पॉपुलेशन। तीसरा है हम लोग ने जो टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी बनाए हर चीज़ में, यूपीआई पेमेंट ऐप्स, कोरोना के टाइम में भी डिजिटल रजिस्ट्रेशन, और क्या बताऊँ आपको। बताओ, हमारा जैसे ई कॉमर्स काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हर छोटे छोटे चीज़ में, बड़े स्केल में उतना नहीं किए हैं, बट छोटा छोटा चीज़ में, हर चीज़ में। चौथा, यहाँ का जो बड़ी बड़ी कंपनीज है बाहर की, वो भी अभी चाइना से छोड़ के इधर आ रहे हैं। और ट्रम्प भाई साहब ने जो खेल किया, और इंडिया का जो नेचर है, ठीक है, कि हम सबके साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, या फिर यूरोप हो, या फिर अपना अमेरिका हो, या फिर साउथ अमेरिका हो। रशिया तो हम हमेशा ही इनके साथ रहे। तो ये जो है, इसके वजह से हम ज़रूरत से जल्दी देखना सुपर पावर बनेंगे। आज के डेट में आज के डेट में कोई भी डिसीजंस होता है ग्लोबल लेवल में, इंडिया से पूछा जाता है, इंडिया को कंसिडर किया ही किया जाता है। एक टाइम में नहीं होता था, एक टाइम में सिर्फ दबाया जाता था। आज पता है दबाने के लिए इन लोग कोशिश करेंगे। पहले क्या होता था, इन लोग अंग्रेजी में झाड़ देता था। अब हमारे पास एक है जो अंग्रेजी में, शरीफों के लैंग्वेज में इनको सिखा देंगे कि भाई देखो, तुम ये हो और हमें ज्ञान ना दो। थैंक्स टू जयशंकर साहब। और इन लोग ने तो जो जो नौटंकी किया है अपना इंटेलिजेंस एजेंसी, बट आज पूरा इंटेलिजेंस एजेंसी एक आदमी को सलाम मारता है। कौन? सिर्फ नाम ही काफ़ी है, अजीत डोभाल। देखो भाई, हमने जो पेमेंट गेटवेज लेके आए, वो आज हमने, मतलब मेनली मोदी जी ने, उनका ही विजन था। ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड इसको अडॉप्ट करना चाहता है। हम जिस फ्रेंडली वे में सबके साथ काम करते हैं, ठीक है, इसी वजह से, और हम लोग ने अपना पॉलिसीज़ जो रिलैक्स किया है, इस वजह से सब कोई चाइना से मूव करके यहाँ आना चाहता है अपना कंपनीज लगाने। ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, बट धीरे धीरे ये शिफ्ट हो रहा है। डी डॉलराइजेशन किसी को मजाक लगता है, ये वो, इसीलिए इसीलिए ट्रम्प हमारा मार रहा है, क्योंकि उसे पता है हम कहीं ना कहीं, हमारा ये एजेंडा है। ब्रिक्स कंट्री का हम पार्ट है, और हमारा एजेंडा है। ब्रिक्स कंट्री में 5 देश आते हैं, और हम कुछ कुछ को लेके भी आना चाहते हैं। बेसिकली ये 5 देश से बना था। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो हम ये सबको लेके, क्योंकि जिस भी कंट्री ने कोशिश किया बनाने का, या डॉलर को हटाने का, अपना करेंसी लाने का ग्लोबल लेवल में, अमेरिका ने उसे बर्बाद कर दिया, सीधा बम मारता। लेकिन ये सब अभी मिल के कर रहे हैं, कोई एक नहीं, भीड़ में लग रहा है। ठीक है, स्लोली स्लोली इन लोग सक्सेसफुल हो भी जाएंगे, क्योंकि दुनिया समझ गया कि देखो भाई, अगर इसके करेंसी में ट्रेड करते हैं, ये अपना एक पावर रखता है कि ये कभी भी हम पे सैंक्शन लगा देगा और बोलेगा हम, तुम हमारे करेंसी, नोटबंदी की तरह, कि ये जो है तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, ये ख़त्म, ये रद्द। इसीलिए, और जो जो हम बाईपास करने के लिए ला रहे हैं धीरे धीरे, इनको हटाएंगे ही हटाएंगे। हमारा यंग पॉपुलेशन जो है, ठीक है, सारे कंट्रीज़ के पॉपुलेशन एक तरह से एज कर रहे हैं। कोई बच्चा करना ज़्यादा नहीं चाहता आज के डेट में, उतना गाँव वाँव छोड़ के, थोड़े गरीब लोग, अमीरों में उतना कोई बच्चा पैदा करना नहीं चाहता, मज़े करने चाहते सब। बच्चा पैदा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी और लंबा रन उतना कोई झेलना नहीं चाहता।
तो हमारा एक पॉपुलेशन, हमारा भी फर्टिलिटी रेट कम है, बट यंग पॉपुलेशन आज के डेट में जो है ये हमारा ही सबसे ज़्यादा है। बाकी सबका एज पॉपुलेशन है, जैसे जापान हो गया, चाइना भी एक तरफ से हो गया, काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हो गया। ठीक है, लेट्स सी कितना जल्दी हम सुपर पावर बनता है। बट धीरे धीरे, जैसे ही दो चार मेजर हर्डल है। एक तो देखो, हमारा जो टेक्नोलॉजी का स्किल सेट है ये हमारे पास उतना नहीं है, मेनली एआई या चिप विप मेकिंग में, इसमें नहीं है। दूसरा जो हुआ डॉलर, इसको हटाना है। ये दो हो गया तो हम बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे, बहुत शीघ्र। चाइना है एक पावर, बट देखो चाइना में प्रॉब्लम क्या है, चाइना के लोग उसके गवर्नमेंट से खुश नहीं है। यहाँ पे मोदी जी का अलग ही रुतबा है, कहते हैं। और मोदी जी, अगर जिनपिंग कभी मरा, नेक्स्ट कौन है आप नहीं जानते हो। मोदी जी के बाद लाइन से लगे हैं लोग, जयशंकर, जयशंकर साहब, अमित शाह, डोवाल जी, योगी जी, एक से एक धुरंधर है बाबा। अभी तो हमने ताश के एक ही पत्ते रखे, धीरे धीरे देखो अलग ही खेल होगा। और ट्रम्प भी ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, ये अलग ला, लास्ट ही क्या कहो, 3 साल और रहेगा। हाँ बस ये हमें झेलना है और यहाँ से निकलना है। एक बार हम निकलेंगे तो इंडिया को उतना इजी नहीं है भाई। हम अपना टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ गया। नेक्स्ट है हमारा जो चैलेंज है, ये है पॉपुलेशन। मोदी जी से एज एसेट कंसिडर करता है, एज ए पावर कंसिडर करता है, बट मेरे हिसाब से ठीक है, फिर भी थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप जानते हो जनता कैसी है। इसीलिए लेट्स सी, ये अगर हमारे, अगर देखो, अगर यहाँ का बात यह है कि अगर इफ़ योर पॉपुलेशन इज़ फोकस्ड, वेल बैलेंस्ड, स्मार्ट, एजुकेटेड, स्किल्ड, then it is the biggest asset for any country. If your population is not healthy, it is fed with junks like burger and everything, it is unhealthy, it is distracted, then it is the biggest problem for your country. बात यही है, तो हम इसको क्या बनाते हैं, एज एन एसेट और ए डिज़ास्टर। चलो आगे देखते हैं कहाँ जाता है बात, जुड़े रहना। नमस्कार, जय शिव शंभो।